एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। आपको अलग अलग केसेस गिवन है। उस केस के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। अननोन वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इक्वेशन सेटअप करना आपको पता है, इससे पहले आपने इक्वेशन सेटअप की हुई है। जो भी स्टेटमेंट गिवन थी उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपने इक्वेशन पहले के लेक्चर्स में या पहले की क्लासेस में, है ना, एक्सरसाइज 4.2 से पहले आपने ये चीज सीखी हुई है कि कैसे स्टेटमेंट से आप क्या बना सकते हैं, इक्वेशन को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास बुक है। आप बुक में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखेंगे। लिखा हुआ है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। अगर आप 4 ऐड करते हैं 8 टाइम्स अ नंबर तो आपको मिलता है 60। तो लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस नंबर में आप किस नंबर का 8 टाइम्स करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, x को मान लेंगे कि जो नंबर है वो x है ना। अब यहां पे गिवन है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। 8 टाइम्स अ नंबर मतलब 8 into x प्लस 4। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, है ना। मतलब 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। ये क्या है, ये इक्वेशन है जो आपको बनानी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमने क्या किया, 8 टाइम्स अ नंबर किया और उसमें क्या ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। वेरिएबल को आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व। यहां प्लस 4 है तो पूरी इक्वेशन में क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें -4। सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन बाय -4। -4 से इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सॉरी 4 से, है ना। -4 तो ऐड करेंगे, 4 से आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्ट में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप ऐड कर रहे होते तो -4 ऐड कर रहे होते। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को 4 से। तो लेफ्ट हैंड साइड भी सब्सट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 8x प्लस 4 ऑलरेडी है यहां पे, माइनस कर दिया 4, और 60 यहां पे ऑलरेडी है, उसमें से माइनस कर दिया 4, है ना। तो ये +4 ये -4 कैंसिल हो गया, तो 8x बचा यहां पे, और यहां 60 - 4 इज 56, है ना। फर्दर आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करें, 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहां 8 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो डिवाइड इक्वेशन बाय 8, है ना। और अगर आप डायरेक्टली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आपने चैप्टर नंबर 4 में डायरेक्टली आप आगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करिए, फिर 4.2 को, और फिर आइए आप यहाँ पे, ताकि आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 8 क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ, तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, 8 से। तो 8x बाई 8 इज इक्वल टू 56 बाई 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 से ये 56, 7 8 जा या 8 7 जा 56 होता है, तो 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई है ना। आपने इक्वेशन फॉर्म किया और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। इसी तरीके से बी पार्ट है, बी पार्ट कहते हैं कि 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर, है ना। आपको क्या ये नंबर पता है, जिसका 1/5 करना है, क्या आपको पता है, आपको नहीं पता, आप उसे क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। लेट द नंबर बी x, लेट द
नंबर नंबर बी एक्स, है ना। आपको पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है जिसका 1/5 करना है, तो इस नंबर को क्या मान लिया, एक्स। तो 1/5 ऑफ एक्स, 1/5 ऑफ एक्स मतलब 1/5 एक्स या x बाई 5 हो गया। ठीक है, फर्दर क्या कहते हैं, -4 x/5 -4 गिव्स 3, और ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमने नंबर मान लिया कि वो x है जिसका हमें 1/5 करना है, 1/5। ठीक है, 1/5 करना है। फिर तो 1/5 ऑफ अ नंबर क्या है, x माना है, तो 1/5 ऑफ x दैट इज 1/5x या x/5 उसे लिख सकते हैं। तो x/5 -4 इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसमें से x/5 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए यहां पे प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, 4, तो इक्वेशन में ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन बाय 4, है ना। ऐड इक्वेशन में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, है ना। ऐड 4 टू द इक्वेशन, ऐसे लिख लीजिए, ऐड 4 टू द इक्वेशन, है ना। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, क्योंकि -4 हटाना है हमें। तो x/5 -4 तो ऑलरेडी है, प्लस हो गया 4 दैट इज 3 + 4, इधर किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा x/5 इज इक्वल टू 7। ये x/5 है, बाई 5 है, मतलब 5 डिवीजन में है, तो अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 5, है ना। 5 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x/5 तो ऑलरेडी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 7 है, 7 में 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 5 से 5 कट गया, x दैट इज इक्वल टू 7 5 35, x की वैल्यू क्या आ गई है, 35 आ गई है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे। क्या गिवन है सी पार्ट में, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। इफ आई टेक 3/4 ऑफ नंबर, क्या ये नंबर पता है आपको, 3/4 ऑफ नंबर, ये नंबर पता है, तो इस नंबर को क्या करिए, मान लीजिए कि ये x है, लेट नंबर बी x, है ना। आपने मान लिया कि नंबर क्या है, x है, तो 3/4 इंटू x, है ना। 3/4 ऑफ x का मतलब क्या हुआ, 3/4 इंटू x, है ना। 3/4 ऑफ अ नंबर, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, ये हो गया, एंड एड 3 टू इट, इसमें अगर आप 3 ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आती है, ये आती है 21 के बराबर, है ना। ठीक है, 21 के बराबर, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/4x + 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। 3 क्या है, एडिशन में है x के साथ, 3 एडिशन में है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन या सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम द इक्वेशन, है ना, या सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड भी लिख सकते हैं, फ्रॉम बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। ठीक है, 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो ये 3/4x + 3 - 3 इज इक्वल टू 21 - 3 हो जाएगा। ये +3 ये -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3/4 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 21 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 आ जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/4 है, 4 डिवीजन में है, तो 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4, 4 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 3/4x इंटू 4 इज इक्वल टू 18 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 4, ठीक है, 18 इंटू 4 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या था, यहाँ पे डिवीजन में 4 था, तो हमने पूरी इक्वेशन में क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 4। मैं इसे 18 इंटू 4 ही रहने देता हूं अभी, है ना, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 4 आ गया। ये 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बाई 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 बाई 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से ये 18 6 टाइम, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 24 के बराबर, ठीक है। डी पार्ट, व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। क्या कह रहे हैं, जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो एक नंबर है, मान लीजिए, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x, है ना, x मान लीजिए नंबर को, ये डी पार्ट है, आपने x मान लिया नंबर को, और व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस द नंबर मतलब 2x माइनस 11, है ना। व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15, है ना, रिजल्ट क्या है, 15 है, माइनस 11 है 2x के साथ, तो पहले आप ऐड कर देंगे इक्वेशन में, क्योंकि ये आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया, ठीक है, ये इक्वेशन है, तो ऐड कर दीजिए, माइनस है ना 11, ऐड 11 टू द इक्वेशन, 11 को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन में, तो 2x माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 15 प्लस 11, ये माइनस 11 ये प्लस 11 कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, 26। 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो 2x बाई 2 इज इक्वल टू 26 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 26 13 टाइम, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया। आपने इक्वेशन भी फॉर्म कर ली और उसे सॉल्व भी कर लिया। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ई पार्ट, मुन्ना सब्सट्रैक्ट्स thrice a number of notebooks he has from 50, he finds the result to be 8, है ना। मुन्ना क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है थ्राइस अ नंबर, एक नंबर ऑफ नोटबुक्स जो है उसके पास, उसका थ्राइस करके वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहा है। मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50 में से थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, है ना। जरा ध्यान से समझिएगा इस ई पार्ट को, है ना। देखिए सब्सट्रैक्शन में जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम का बहुत मतलब है ना, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से ऐड कर लें, 2 ऐड करिए x में, है ना, या x में 2 ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन यहीं पे आप अगर 2 माइनस एक्स कर रहे हैं और x माइनस 2 कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। यहां पे क्या है, x जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम 2, और यहां 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है x में से, फ्रॉम x, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना है जब आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना। यहां पे ई पार्ट में गिवन है, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, x हैं, है ना, उसके पास x नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं, ठीक है।
थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब 3x हो गया। मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50 है ना, 50 में से सब्सट्रैक्ट कर रहा है। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, है ना, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। ठीक है, तो 50 माइनस 3x, 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप 3x माइनस 50 कर देंगे तो गलत करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कि थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक सब्सट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम 50, है ना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन तो बन गई, 50 प्लस में है, यहाँ पे प्लस है, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, सब्सट्रैक्ट 50 फ्रॉम बोथ साइड, है ना। बोथ साइड से क्या कर रहे हैं आप? 50 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 50 माइनस 3x माइनस 50 इज इक्वल टू 80 माइनस 50। ठीक है, 8 माइनस 50, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है? प्लस 50 माइनस 50, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3x बचेगा। और यहाँ देखिए ये 8 है और ये माइनस 50 है, माइनस होगा तो माइनस 42 बचेगा। यहां भी माइनस साइन है और यहां भी माइनस साइन है, दोनों तरफ माइनस साइन है। ठीक है, और यहां माइनस 3 है, माइनस 3, यहां भी माइनस साइन, यहां भी माइनस साइन, और यहां पे माइनस 3 है। ठीक है, तो हम क्या करें? प्लस मल्टीप्लाई में है ये माइनस 3, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, किससे? माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन बाय माइनस 3, है ना। इक्वेशन को क्या किया? डिवाइड कर दिया माइनस 3 से, तो माइनस 3x बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 42 बाई माइनस 3। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, और 3 से ये 42, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 14 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 14। इसी तरीके से f पार्ट को कर सकते हैं आप। f पार्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर f में? Evenhel thinks of a number if she add 19 to it and divide the sum by 5 she will get 8, है ना। एक नंबर है x, मान लिया, लेट द नंबर बी x, है ना, x है नंबर। इस नंबर में क्या करना है? शी एड्स 19 टू इट, x प्लस 19 एंड डिवाइड्स द सम बाई, ये जो सम आया है उस पूरे सम को डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। शी विल गेट 8, ये किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? देखिए, Evenhal thinks of a number, she adds 19 to it, है ना। x नंबर है, उसमें 19 ऐड कर दिया, एंड डिवाइड्स द सम, ये जो सम आया है उसको डिवाइड किया किससे? 5 से। शी विल गेट 8, है ना, 8 आंसर आएगा उसका। ठीक है, क्लियर है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए ये 5 डिवीजन में है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करिए? पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 19 बाई 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 19 है ना, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन को, सब्सट्रैक्ट 19 फ्रॉम बोथ साइड, है ना। दोनों साइड से क्या करेंगे? 19 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ 19 प्लस में है ना, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो x प्लस 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 40 माइनस 19, ये प्लस 19 ये माइनस 19 कैंसिल हुआ, तो x बचा। यहाँ पे 40 में से
19 माइनस करेंगे, अगर 40 में से 20 माइनस करते तो 20 आंसर आता है, एक कम है तो एक ज्यादा आएगा, 21 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, 21 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या कहते हैं, अनवर्थ थिंग्स ऑफ अ नंबर, है ना, जी पार्ट में, जी पार्ट, अनवर्थ थिंग्स ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x, है ना, अनवर्थ थिंग्स ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या है नहीं पता है तो x मान लिया। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। ध्यान से पढ़िए, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम क्या, 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 ऑफ नंबर मतलब 5/2 x माइनस 7 इज इक्वल टू, है ना, he takes away 7 from 5/2 of a number, the result is 23, है ना, रिजल्ट क्या है 23। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां -7 है तो ऐड कर दीजिए, ऐड 7 टू बोथ साइड, है ना, दोनों साइड क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे, तो 5/2 x माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 23 प्लस 7, ये -7 प्लस 7 कैंसिल हो गया, तो 5/2 x इज इक्वल टू 30 के बराबर हो गया। अब देखिए यहां 5/2 है तो आप पहले 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/2 x इंटू 2 इज इक्वल टू 30 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 2 के बराबर। अब 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो x बचेगा, और यहाँ पे 30 इंटू 2/5 है तो 5 से ये 6 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत, देखिए 5/2 था तो सबसे पहले 2 से, 5/2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 यहाँ, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 यहाँ डिवीजन में है, तो ये 2 हट गया, अब बचा 5x, 5x है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 2/5, 5 से ये 36 टाइम और 6 इंटू 2 होता है 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 के बराबर आ गई। क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में, है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन का सेटअप किया, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को सेटअप किया, और फिर वेरिएबल को सेपरेट करके क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।